नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आज सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसा लगता है उनको कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी गालियां दे सकते हैं, भारत की विदेश नीति को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कुछ भी वो कह सकते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष का ऐसा चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने आया है जिस पे कांग्रेस वाले भी शर्मसार हो जाएंगे। आज कोई रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था। ये बात अलग है कि राहुल गांधी रचनात्मक पढ़ भी नहीं पाए, वो रचनात्मक की जगह कुछ और ही पढ़ गए। लेकिन खैर, ये तो राहुल गांधी की आदत रही है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह के बयान दिए हैं, जो एक शब्द में कहा जा सकता है कि शर्मनाक है। आज एक बात तय हो गई कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में गाली गलौज की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी व्यवस्था है उसको तार तार करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जोकर्स हैं, दे आर बंच ऑफ जोकर्स, क्लाउन्स हैं, रात में उन्हें नींद नहीं आती है, उसके कई सारे ऑब्वियस रीजन हैं। ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने कह दिया। आप इन 3-4 वीडियोस को अगर आप सुनेंगे, आप भी अपना सर पीटेंगे, आप सोचने पे विवश हो जाएंगे, क्या इस देश को इस तरीके का नेता चाहिए भी या नहीं चाहिए। पहले एक ऐसा बयान आपको सुनाते हैं जिसमें बाकायदा वो एक्टिंग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति नहीं आती और उस एक्ट के दौरान एक ऐसा पाप किया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि यहां महिलाएं भी थी, ये सब भी ठहाका मार रही थी। पहले इस वीडियो को पहले आप देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। सीरियसली ये स्तर रह गया है कांग्रेस पार्टी का कि आप जाकर के प्रधानमंत्री की पूरी विदेश नीति को आप ये कह रहे हो, बस प्रधानमंत्री को कुछ नहीं आता, बस गले पड़ जाते हैं, लोगों से हक कर लेते हैं। आपने ये नहीं देखा कि पूरी दुनिया में पिछले 12 साल में भारत की साख इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कितनी बढ़ी है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही कुछ और है। और साथ ही साथ जब ऐसे सलाहकार और ऐसे नेताओं के साथ घिरे हो कि जो मिलने के बाद आप ये कह रहे हो कि आप हमसे गले मिले, कहीं मेलोनी समझ के तो नहीं आप हमसे गले मिल लिए। और राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने यह कहा कि आई हैव नॉट रीच देयर, मतलब अभी हम वहां तक नहीं गए हैं, वहां तक आगे जाएंगे। आप इस तरीके का राजनीतिक संवाद इस देश में करना चाहते हो? और वो आदमी कौन जो गले पड़ रहा था? वो शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित। ये शख्स वही बदजुबानी करने में माहिर व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान के पहले सीडीएस जनरल रावत को सड़क का गुंडा बताया था। आप देखिए, ये रचनात्मक कांग्रेस की कहानी है। आपको ये दिखता नहीं कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कायल न सिर्फ हिंदुस्तान में तमाम लोग हैं, बल्कि दुनिया भर में भी
उनका सिक्का जो है वो चमक रहा है, दमक रहा है। पुतिन के बयान को आपने कभी सुना नहीं? कभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को नहीं सुना कि कितना टफ है हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? लेकिन राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि आज 12 साल के पूरे फ्रस्ट्रेशन को निकालने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि उनको नींद नहीं आती, ये सो नहीं पाते हैं, हम इनको पागल बना देंगे, हम इनको पागल बना देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी को पागल बना देंगे। क्यों? उनको नींद नहीं आती है, कुछ ऑब्वियस रीजन है, पता नहीं कौन सा ऑब्वियस रीजन है। उसके ऊपर भी जब इतना नीचे गिर ही गए हो तो वो ऑब्वियस रीजन भी बता देते, लोगों के इमेजिनेशन के ऊपर क्यों छोड़ा? और उसके बाद तड़ी पार तो चाणक्य तो पता नहीं किस किस तरीके से आपने इस दौरान अमित शाह और मोदी के ऊपर गंदी और भद्दी टिप्पणी की। सुनिए जरा। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी बात। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। अब इस वीडियो में क्या है, आपने प्रधानमंत्री को गालियां दी, आपने उल्टी पुल्टी बयान अमित शाह के लिए कहा, और मेरे हिसाब से जो बाद में आपने कहा वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उससे इनको लग रहा है कि हम ये जो सरकारी तंत्र, ये जो ऑर्डर ये सरकार बना करके रखी हुई है, उसको हम तोड़ने के लिए आए हैं। आप इस चीज को समझिए। इनको व्यवस्था नहीं चाहिए, इनको नियम कानून नहीं चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, इनको इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, इनको सीएजी नहीं चाहिए, इनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पास में लेकर के चलते हैं संविधान। अरे संविधान से ही तो इस देश में ऑर्डर बना हुआ है। या फिर आपको ऑर्डर वर्ड का की जानकारी नहीं है कि ऑर्डर, आप बोल कुछ और रहे हो, समझ कुछ और रहे हो, जिसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और वीडियो दिखाते हैं आपको, जिसमें वो सीधे सीधे जोकर्स बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, पूरी सरकार को, अमित शाह को। ये जरा सुनिए। Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. ये बड़े बहादुर हैं, ये इतने बड़े बहादुर हैं
कि इनको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से ऑलमोस्ट डबल हैं, ये सब कायर हैं। आप सबसे बड़े बहादुर हो। लोग आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कांग्रेस पार्टी के लीडर हो। अन्यथा इस तरह की बातें कोई करने की, आप समझिए कि कोई तमीजदार व्यक्ति इस तरह की बातें कभी ना करे। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि ये लोग जो सरकार में हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, दे आर बंच ऑफ जोकर्स। अच्छा, यही आपका मूल्यांकन है? देश की सरकार, संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में यही आपका मूल्यांकन है कि सारे लोग जो है बंच ऑफ जोकर्स हैं? आप क्या हो? आप क्या हो? ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि आप 2 लाइन भी लिख सकते हो, 2 लाइन भी पढ़ सकते हो। हिंदुस्तान ने वो भी देखा है कि जब आप ऑब्ituary लिखने जाते हो किसी का, तो फोन पे लिखे हुए कमांड को आप जो है उसको कॉपी करते हो। पता नहीं कितने कितने गूफअप आपने किए। आपकी ज्ञान की चर्चा तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, और पता नहीं ये सारी गलतियां करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी आपको एक इंटेलेक्चुअल साबित करने में लगी हुई है। खैर, राहुल गांधी तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार कब तक इस नॉनसेंस को बर्दाश्त करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। कब तक हिंदुस्तान के कोर्ट्स इस तरह के झूठ, इस तरह के की बदतमीजी को हिंदुस्तान में बर्दाश्त किया जाएगा? ये सवाल आज सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी लग रहा है कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि रोज गाली खाने के बावजूद कोई एक्शन आप नहीं लेते। राहुल गांधी को आपने फ्री हैंड दे दिया है, पता नहीं क्यों। कोई बंदर लेकर के आ जाता है। आज सवेरे सवेरे बंदर कहा गया अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, कि 56 इंच का छोटा बंदर, मतलब बड़ा बंदर और छोटा बंदर। आपको बंदर भी कहा जा रहा है, जोकर भी कहा जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या। और मेलोनी को लेकर के इस तरह की वाहियात बातें, जिससे हिंदुस्तान का रिश्ता भी किसी दूसरे देश के साथ खराब हो सकता है, ये सारी चीजें हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा? ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए, क्योंकि इंडिया हैड इनफ। इस तरह की वाहियात चीजें हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करने के मूड में है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।